गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे और एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स आज हम पढ़ेंगे कि पावर्स कैसे काम करती हैं और हमें पावर्स को कैसे बदल बदल कर लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज को जानते हैं वन बाय वन, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। ठीक, तो आइए जानते हैं फॉर्मूला। अंडर रूट ए बी होता है यदि दो नंबर अंडर रूट के अंदर हों तो उनको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ अंडर रूट 6 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात सेम है। ठीक है, और जब सेकंड देखिए अंडर रूट ए बाई बी है तो आप इसको लिख सकते हो, एग्जांपल ले लेता हूँ, रूट 2/3 है तो इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो रूट 2/√3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों बात सेम है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है इजिकल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आप इस फॉर्मूले को याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। a माइनस बी, ए जो भी होगा उसका स्क्वेयर कर देना, माइनस लगा के जो b जो हो उसका स्क्वेयर कर देना, यदि आपको a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में मिलते हैं तो। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए। तो ये जो थर्ड फॉर्मूला और फोर्थ फॉर्मूला है ये इसी के बेस पर है। अब आप ये देखिए फिफ्थ देखिए, इसमें क्या है कि इनको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, अंडर रूट ए की मल्टीप्लिकेशन करनी है सी के साथ और अंडर रूट ए की मल्टीप्लिकेशन करनी है डी के साथ। ऐसे ही अंडर रूट बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है अंडर रूट सी के साथ और अंडर रूट बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है अंडर रूट डी के साथ, और ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यदि इनके बीच में एक में माइनस टर्म होती तो वो कैसे बन जाती, जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट डी होता तो क्या बनता, आप देखिए अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट सी के साथ तो ये बन जाता अंडर रूट ए सी। अब अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई किसके साथ, अंडर रूट डी के साथ, तो ये क्या बन जाता माइनस अंडर रूट ए डी। माइनस का साइन आ जाता है क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, माइनस होता है, बस ये बात याद रखना। अब उसमें क्या था, सब में प्लस प्लस था। अब बी के साथ करेंगे तो प्लस अंडर रूट बी सी, अब बी की डी के साथ करेंगे तो माइनस अंडर रूट बी डी, ये बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये पावर है तो आप इस पावर को समझ लीजिए। अब क्वेश्चंस को, ए की पावर पी है, ए की पावर पी मल्टीप्लिकेशन में ए की पावर क्यू है। जब बेस सेम हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम है, ए है बेस और मल्टीप्लिकेशन में है दोनों चीज़, तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस बात को समझो। यदि बेस सेम हो, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, ये फर्स्ट बात है, सेकंड बात समझो। जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन लग रहा हो, समझना बात को, जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन लग रहा हो तो पावरें भी इक्वल हो जाती है, P इजिकल टू क्यू। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं भाई, ए तो बराबर है, यदि P की जो भी पावर ए की होगी वही उसमें भी ए की पावर हो जाए तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, यानी कि P इजिकल टू क्यू होना चाहिए, तभी ये फुलफिल होगी, ये बराबर होंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को समझो, ये दोनों चीज़ें याद रखना। सेकंड, ए की पावर p है और भार q है,
ए की पावर पी और इसकी पावर भी क्यू है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ए की पावर क्यू, पी को बाहर निकाल सकते हो, या फिर ए की पावर पी क्यू दोनों को इकट्ठे लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू। अब पावर क्या है, नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ए की पावर पी मल्टीप्लिकेशन में ए की पावर माइनस क्यू हो जाएगा। अब बेस सेम है और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो पी माइनस क्यू बन जाएगा। इस बात को याद रखो, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावरें क्या होंगी, ऐड होगी। बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावरें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ए की पावर एन, बी की पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों सेम है। मैंने आपको करवाया था एक क्वेश्चन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 था, और मैंने इसको लिख दिया था 10 की पावर 3। यदि आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आपको याद आ जाएगा, 10 की पावर 3। मैंने ये इसी फॉर्मूले का यूज़ किया था, ए बी की पावर एन। जब दोनों की साथ हो तो आप 2 इंटू 5 की पावर 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की पावर 3 है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिए, आई थिंक आपने देख ली होंगी। अब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब ए की जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव, लेट से एन, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, nth पावर ऑफ ए, ठीक है, ए की पावर एन, यानी कि ए कितनी बार रिपीट कर रहा होगा मल्टीप्लिकेशन में, ए एन बार रिपीट कर रहा होगा। इसका मतलब है ए की पावर एन का मतलब है, मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 की पावर 3, 2 कितनी बार आ रहा होगा, 2 3 बार आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन में। 5 की पावर 4, 5 कितनी बार आ रहा होगा, 4 बार आ रहा होगा। 3 की पावर 9, 9 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 9 बार, क्यों, 3 की पावर 9 है, तो एंड सो लिखते रहना, 9 बार लिखना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 की, ठीक है। और 3 कितनी बार लिखना है, 9 बार लिखना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर का मतलब है ए की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, तो इसको हम कह सकते हैं, पावर जब नेगेटिव होती है तो पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है, और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -3, इसका आंसर लिखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस करना है, तो ये नीचे चली जाएगी, पावर नीचे चली जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और आपका आंसर आ जाएगा। पहली बात तो आप ये समझो। दूसरी बात, 3 की पावर 2, इसकी पावर -2 है, तो अब क्या करना है, पावर नीचे ले जानी है भाई, 3/2 पूरा का पूरा नीचे ले जाना पड़ेगा, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इस बात को समझो, P/Q हो और नीचे R/S हो, तो ये वाला S P के साथ हो जाता है, ये देखिए P/Q है और R/S है, तो ये वाला S P के साथ हो जाता है और ये वाला R Q के साथ हो जाता है। इस बात को समझो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, PS/QR। इस बात को समझो आप। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। एक बार दोबारा देख लेना मैंने क्या समझाया है, ये दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। P/Q है, डिवाइड में R/S हो रहा है, तो ये वाला S P के साथ हो जाएगा और ये वाला R Q के साथ, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, P/S/Q/R। आप इसको ऐसे लिखोगे, इस बात को समझो आप। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पावर है, अभी हमने यही चीज़ें करी हैं, आप बस एक बार देख लीजिए। ये डिवाइड में है, A की पावर M अपॉन A की पावर N है, तो आपको पता है ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो A की पावर M डॉट A की पावर -N, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, M - N।
देखिए, तो यही चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को समझिए। आप इसको देखिए, फिफ्थ को देखिए, ए की पावर m बाई एन, इसको कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए की पावर m ब्रैकेट 1 बाई एन, या 1 बाई एन अंदर ले लिया m बार, या फिर अंडर रूट एन ए की पावर m। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ एन की अंडर रूट एन है, तो आप इस अंडर रूट एन को ऐसे लिख सकते हो, एन की पावर 1/2। जब कुछ नहीं होता तो समझते हैं 2 है स्क्वायर रूट, नहीं तो ये ऐसे देगा 3n, तो इसका मतलब है n की पावर 1/3। इस बात को समझिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी की पावर m, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं पावर को, यही दिखा रखा है दोनों में, ठीक है। पावर सेपरेट भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है, परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। आई थिंक आप मुझे बता सकोगे, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस रूट 5। अब देखो ये वाली टर्म जो है 2 है, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, यानी कि रैशनल में से क्या कर रहे हैं, इरेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रैशनल में से एक टर्म रैशनल हो और एक टर्म इरेशनल हो, चाहे उसका प्रोडक्ट करे, चाहे उसका डिवीज़न करे, चाहे उसको सब्ट्रैक्ट करे, चाहे उसको ऐड करे, आंसर क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। तो ये वाली जो टर्म हो जाएगी क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 3 प्लस रूट 3 माइनस अंडर रूट 23। तो अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3 क्या है आपकी, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ये बात आप समझिए। अब यहाँ से रूट 7, अगले में रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, 2/7 बचेगा। तो 2/7 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो p/q की फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट होता है, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट होता है। 1/√2 इरेशनल हो जाएगा, भाई अंडर रूट आ गया, इरेशनल रहेगा। 2 पाई आ गया, पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपके होगी, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ए की पावर 0 1 होता है, ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है, इस बात को याद रखिए आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। अब क्या है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूँ, 2 के साथ, तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ तो कितना आएगा, 3√2। अब रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, 2√3। और अब रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, √6। बस आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। और इसका क्या आंसर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर क्या है, इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वेयर करोगे तो कितना आएगा, 9। बी कितना है, √3, माइनस लगा के √3 का स्क्वेयर करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 9 में से 3 गए, कितना आएगा, 6। आपका 6 आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, √5 प्लस √2 का स्क्वेयर कर रखा है, होल स्क्वेयर। तो √5, अब इसमें क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वेयर क्या, ए कितना है इसमें, √5 का स्क्वेयर करोगे तो कितना आएगा, 5। √2 का स्क्वेयर करोगे तो कितना आएगा, 2। और 2 इंटू √5 इंटू √2 करोगे तो कितना आएगा, 2√10। √5 इंटू √2 √10, ठीक है।
ये कितना हो गया 7 प्लस 2√10, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, √5 माइनस √2, इसमें क्या लग गया a माइनस बी a प्लस बी। अब आप कर लेना इसको, कितना आंसर आएगा 5, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 आंसर आ जाएगा इसका। कर लेना आप, इजीली हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रैशनलाइज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को क्या करना है रैशनलाइज करना है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर बचेगा वो क्या होना चाहिए रैशनल नंबर होना चाहिए। बस इसका इतना मतलब है कि डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना, डिनोमिनेटर में आपको रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसमें 1/√7, 1/√7, √7 क्या है इरेशनल है। तो अब इसको रैशनल बनाएंगे, इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका √7 ले लो एक, तो ऊपर भी √7 ले लो। अब ऊपर क्या हो गया √7, नीचे क्या हो गया 7, ये आपका आंसर आ गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है रैशनल नंबर है, इस बात को आप समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। √7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। अब इसको बनाओ तो 1√7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। क्यों किया, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, और इसका क्या होता है फॉर्मूला a² माइनस b²। तो ऊपर तो क्या बनेगा √7 प्लस √6, नीचे क्या बन जाएगा 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना होता है 1, तो नीचे कितना आ गया 1, और ऊपर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको आपको क्या करना है रैशनल नंबर बनाना है, उसका मतलब ये रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। √5, 1/√5 प्लस √2 आप कर लोगे, 1/√7 माइनस 2 आप कर लोगे। ठीक है, बस साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पावर वाले देख लेते हैं। फाइंड 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। ठीक है, आप मुझे बताओ ये किसका स्क्वायर है, आप कहोगे ये 8 का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 8, बस यही आपका आंसर। या फिर आप इसका अंडर रूट कर सकते थे 64 का, 64 का अंडर रूट कितना होगा 8 होगा। आपको पता होना चाहिए बस चीज़ों के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 की पावर 1/5। अब आपको 1/5 हटाना है तो आपको ऊपर 5 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है 32, और 1/5, तो अब 5 से 5 कैसे हो जाएगा, क्या आंसर कितना आ गया 2। इस बात को आप समझिए। अब ये 125 है, अब 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब बनाओगे, बाहर 1/3 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5। इस बात को समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से मैं आपको कराता हूँ 125 की पावर 1/3 माइनस 1/3, 125 की पावर फोर्थ करा रहा हूँ माइनस 1/3। तो अब पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 1/125 की पावर 1/3। अब आपने ये किया है 5 की क्यूब होता है, पता है ना, तो आप इसको यहाँ पे 5 की क्यूब लिख सकते हो, और 3 से डी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1/5 आंसर आ जाएगा खाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको करते हैं। अब इसमें क्या है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लिकेशन में 2 की पावर 1/5, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब आप इनको ऐड कर दो पावरों को, एलसीएम लेके आपका ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए थर्ड क्वेश्चन को, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। अब ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगी पावर, 11 की पावर 1/2 डॉट 11 की पावर माइनस 1/4। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 1/2 माइनस 1/4। अब आप कर लो इसको सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी क्या है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है जी, एक नहीं है। तो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, बेस सेम है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रूट में है, √7 है, ये क्या है √8 है,
तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करके एक साथ, रूट 8 7 जा 56, रूट 56 लिख सकते हो आप, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, बस आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है, और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और देखो, इसमें बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है जितना आप एनसीईआरटी में है और आपको जानना चाहिए। यदि आपको और जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। ठीक है, तो बस आप अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही करिए, और मुझे लगेगा मुझे कि बताना है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप अब आप सारे के सारे आप अपनी एनसीईआरटी के क्लास 9 के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जो भी नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।